राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अतुल कुमार, जो कि ग्राम ब्रौंडी बुलंदशहर का रहने वाला हूं, जो लेकिन अभी दिल्ली में गोकुलपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से। मेरी क्वालिफिकेशन बीए बैचलर ऑफ आर्ट इन पॉल साइंस एंड एमए इन फिलोसफी फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड LLM फ्रॉम चौधरी चंद यूनिवर्सिटी। इन सबसे पहले मैं मर्चेंट नेवी में था, जहां पर मैंने 6 साल कार्यरत रहा हूं और लगभग 50 कंट्रियों में मैं घूम चुका हूं, जहां का मैंने पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर और उनके रहन सहन का मैंने अध्ययन करा, अनुभव करा। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। अब वहां से वो रिटायर्ड होके अपनी समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवा का अनुभव वैसे मेरे जो दादाजी थे होराम सिंह, वो एक बहुत बड़े कवि और एक सामाजिक नेता थे। अपने समय में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय 18 गांवों के अदालती सरपंच हुआ करते थे, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा चुने जाते थे। फिर मेरे फादर साहब को जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक अनुभव मिला समाज में सेवा करने का, मेरे फादर साहब भी कई आंदोलनों से जुड़े हैं, समाज के कई आंदोलनों से जुड़ के उन्होंने सेवा करी अपनी नौकरी में रहते रहते। तो मेरे दादा और मेरे पिताजी का जो अनुभव था, वही अनुभव और वही प्रेरणा मुझे बचपन से मिली कि मुझे समाज की सेवा करनी है, और इसीलिए मैंने वकालत का पेशा चुना। मेरे सामाजिक लोग सभी जानते हैं कि मैं एक पेशे से वकील हूं, लेकिन मैंने इस चीज को समझते हुए मैंने ये देखा कि जो एक एडवोकेट है, वो केवल कानून के माध्यम से ही न्यायालय में ही न्याय दिला सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे और काम हैं जो केवल सारे कामों को हम न्याय के माध्यम से नहीं दिला सकते, एक कोर्ट के माध्यम से नहीं दिला सकते। इसलिए ये मेरा प्रेरणा स्रोत रहा कि जो मेरे कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि राजनीति में रह के ही आप समाज की सेवा कर सकते हो और समाज के लिए न्याय दिला सकते हो। मेरा खुद का लीगल पैनल है। मैं आज भी अपने वकालत के रूप में जो लोग गरीब हैं, जो लोग सक्षम नहीं है पैसे देने में, मैं उनके फ्री भी केस लड़ता हूं, जिससे कि समाज सेवा हो सके। इसलिए मैंने अब ये जीवन है अपना, पूर्ण रूप से जीवन मैंने अपना जो समाज के लिए निछावर कर रखा है कि मैं राजनीति के माध्यम से भी जो कार्य हम वकालत में रह के नहीं कर पाते हैं, कोर्ट के माध्यम से नहीं दिला पाते हैं, उनको मैं अपने पॉलिटिक्स के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लोगों को मदद करूं। क्षेत्र का भ्रमण करा तो मैंने बहुत सारी चीजों का अनुभव करा कि हमारे पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने ऐसे बहुत से कार्य हैं जो नहीं कर पाए हैं। आज भी प्रताप नगर राधा कॉलोनी में सड़कें कच्ची हैं, नालियां नहीं बनी हैं। लोगों, माताओं के पास गया, माताएं मेरे से बोल रही हैं कि हमारी पेंशनें नहीं बन रही हैं। गरीबों के पास गया, बोल रहे हैं कि कार्ड नहीं बन रहे हैं। माताओं से बात हुई तो बोलती हैं कि क्या कहते हैं, पानी है वो अच्छा नहीं आता है।
भाइयों से बात करी तो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं और देख रहा हूं समाज में घूमने और अपने विधानसभा में घूमते हुए कि सड़कें हैं वो अच्छी नहीं है, पानी है वो अच्छा नहीं है, नालियां नहीं बनी हुई हैं, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या है, पेंशन की समस्या है, राशन कार्ड तो कई सालों से बने ही नहीं है और जिनके बने भी हुए हैं उनमें नए नाम ऐड नहीं हो रहे हैं। इन सबके ये तो एक प्राथमिक और बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन विधायक का जो कार्य क्षेत्र है वो इनसे भी आगे कहीं बढ़कर है कि अपनी विधानसभा की जनता का नेतृत्व करना, विधानसभा में उनकी मांगों को उठाना। यहाँ पर जो पार्क हैं वो बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। पार्कों के अंदर जिम की सुविधा नहीं है, उनको जिम की सुविधा उपलब्ध कराना और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है मैं इन सभी मुद्दों को लेके जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था तो माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने और मेरे बुजुर्गों ने जो अपनी पीड़ा दर्ज कराई है, उस पीड़ा को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं इन सभी मुद्दों पे काम करूंगा। अस्पताल हैं जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, उनमें टेस्ट की उपलब्धि नहीं है, दवाइयां समय पे नहीं मिलती हैं, डॉक्टर समय पे नहीं है। कहते हैं हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, बहुत अच्छे मोहल्ला टोटी से पानी आ रहा है, लेकिन पानी कैसा आ रहा है? गंदा, पीने के योग्य नहीं है वो पानी। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए, आप उन्हें क्या कहते हैं, पंगु बना रहे हो। अस्पताल हैं, अस्पतालों के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अस्पतालों के अंदर इलाज सही से नहीं हो पाता है, अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर हैं वो सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, इलाज तो बहुत बड़ी बात है। और रही पेंशन की योजना, वो भी समय पे नहीं मिल पा रही है, राशन कार्ड है वो नहीं बन रहे हैं। उसके बाद स्कूलों पे आते हैं, स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं उनको सही करने से शिक्षा नहीं चलती है। अगर किसी बच्चे को शिक्षित बनाना है तो उसके अंदर टीचर का होना बहुत जरूरी है और टीचरों को भी शिक्षा के कार्य से जोड़ा जाए, ना कि उन्हें क्या कहते हैं पेपर वर्क ही इतना डाल दिया जाए कि जिससे कि वो पेपर में ही पूरा करते रहे, कागजी कार्रवाई को पूरा करते रहे। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगर सर बात करें एडवोकेट साहब पर बात कर रहे हैं और 1,21,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, आप क्या करोगे? बहुत बढ़िया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने 2,500 रुपए देने का वादा करा है और देश की बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसने 2,500 रुपए देने का वादा करा है और वर्तमान में आप पार्टी ने 2,21,000 रुपए देने का वादा करा है। लेकिन मैं आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या 2,21,000 रुपए से 2,500 रुपए से आपका घर चल जाएगा? क्या आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, किराए के लिए, भोजन की सुविधा, इलाज की सुविधा, बच्चों की शिक्षा की सुविधा और जो मूलभूत जरूरतें हैं उनसे इन 2,500 या 2,21,000 रुपए से पूर्ति हो जाएगी? नहीं। हमारे जो नेता हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, केवल पैसे को देके अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप रोजगार दो, जीएसटी के माध्यम से इन्होंने कुटीर जो उद्योग हैं वो बंद कर दिए हैं, आपने रोजगार की सुविधाएं खत्म कर दी हैं, तो रोजगार दीजिए, ना कि रेवड़ी बांटिए। रेवड़ी बांटने से काम नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो मैं देश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से कि जो एक गलत राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में लिप्त ना हो और अपना लिए एक अच्छा और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, जिससे कि क्या कहते हैं वो आगे आने वाली भावी पीढ़ी को एक
अच्छा समाज, एक अच्छा राज्य, एक अच्छा देश का निर्माण कर सकें। अटल कैंटीन के बारे में एक विचार रखना चाहूंगा कि 5 रुपए में आप भोजन प्रदान करेंगे। मुझे आप एक चीज बताइए कि एक छोटी सी जो बोतल आती है मिनरल वाटर की, जो छोटी सबसे छोटी बोतल है, वो 10 रुपए की आती है। आप मुझे इसी, और एक कप का, एक चाय का जो कप आता है वो भी 10 रुपए का आता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण करा है, वो सभी इस बात को जानते थे कि एक अच्छे समाज का, एक मजबूत और एक कुशल समाज की अगर स्थापना करनी है तो भोजन पोषण बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का निर्माण करा है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिफाइन है। उसके अंदर यह कहा गया है, यह सरकार की ड्यूटी है कि उनको अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, अच्छा क्या कहते हैं अस्पतालों की सुविधाएं, और राष्ट्रीय लेवल पे जो कि आर्टिकल 51 बात करता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक सौहार्द की भावना का रूप दें। अब मैं आता हूं अटल योजना पर, अटल कैंटीन योजना पर, क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, माता हैं, सभी ने संविधान नहीं अध्ययन करा है। तो यही मैं वर्तमान सरकार से यही कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके की गंदी राजनीति ना करें कि 5 रुपए में भोजन, 5 रुपए में कुछ भी ऐसी वस्तुएं नहीं आती है, एक छोटी से छोटी चीज भी 5 रुपए में नहीं आती है कि जिससे कि आप खरीद सको। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब या हमारी भाजपा सरकार किस तरीके से और किस परिस्थितियों में रह के 5 रुपए में अटल कैंटीन योजना के तहत भोजन प्रदान कराएगी। ये सरासर गलत है। ये केवल एक चुनावी झूठा वादा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये पूरी की पूरी सरासर गलत राजनीति कर रही है, जो कि हमारी भोली भाली जनताओं को, भोले भाले भाइयों को और बहनों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। हम सबसे पहले शिक्षा से चलते हुए, भोजन से चलते हुए और उसके बाद रोजगार दिलाएंगे, क्योंकि रोजगार दिलाने से क्या होगा कि खुद व्यक्ति सक्षम होगा, कुटीर उद्योग होंगे। गांधी जी ने सबसे बड़ी बात लघु उद्योगों की बात करी। उन्होंने बोला हर हाथ को काम हो। तो वर्तमान सरकार तो हाथों से काम को छीन रही है। वर्तमान सरकार तो हाथों से कामों को छीन रही है। तो इस तरीके से जब हाथों को काम ही नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो ये गलत राजनीति है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी को रोजगार प्रदान कराएं और जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनका प्रमोशन करें। जिस मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि मैं गोकुलपुरी विधानसभा 68 से अतुल कुमार प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह टीवी है, जो कि ईवीएम मशीन पे 5 नंबर पर है। ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट दें और मैं अपनी क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके लिए काम करूंगा और अपने विधानसभा को एक दिल्ली की सबसे उत्तम विधानसभा के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत करूंगा। और अगर मैं कोई आपके वादों के अनुसार अगर काम नहीं करता हूं तो अगली बार मैं अपनी क्षेत्र की जनता को कभी भी राजनीतिक रूप में नहीं दिखाई दूंगा। धन्यवाद।